हे गाइस, कैसे आप सभी लोग स्वागत है सही कार चैनल पे। तो आज मैं गाइस आपके लिए लेके आया हूँ 2025 मारुति ग्रैंड विटारा। और ये जो मॉडल मेरे पास खड़ी हुई है ये है रेंज टॉपिंग मॉडल अल्फा ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट। दैट इज पिछले साल में क्या हुआ था कि ग्रैंड विटारा में इधर उधर कुछ फीचर्स मिस हुए हैं जो कि हम लोग को लगता था कि अगर ऐड करते तो अच्छा होता, बट फाइनली इन्होंने इस साल 2025 के लिए इन्होंने ऐड कर दी है और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन जो है वो देती है अगेंस्ट इट्स राइवल। सो इसमें कई सारे फीचर्स जो है वो ऐड कर चुके हैं, जैसे कि आप नए एलॉय व्हील्स जो है आपको मिलता है एंड कई सारी चीज़ें, विच इज़ व्हाई आई ब्रॉट दिस वॉक अराउंड रिव्यू टू यू गाइस। आज हम इस वाले वॉक अराउंड रिव्यू पे आई टेक यू थ्रू इट्स एक्सटीरियर, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं इंटीरियर्स के अंदर, आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, स्पेस वाइज वगैरह चीज़ें कैसे हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, माइलेज आपको कितना देती है, एंड ये आपको लगेगा अराउंड 18,14,000 रुपीज़ एक शोरूम दैट इज़। एंड डोंट वरी, इस वीडियो पे आप लोगों को ऑन रोड प्राइस भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा। सो वीडियो जो है आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना ताकि आप कुछ भी बात जो है आप मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर वैल्यूबल टाइम ऑफ योर्स, माय नेम इज़ रेहान एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं पहले इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करके। सो ग्रैंड विटारा में आपको बेसिकली आपको सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा के जैसे वेरिएंट्स जो है आपको मिल जाते हैं। एंड इट इज़ फर्दर लाइक कैटेगराइज्ड इनटू लाइक प्लस ऑप्शनल, वो सारे वेरिएंट्स जो है आपको कुल मिलाकर आपको 18 वेरिएंट्स जो है आपको मिल जाते हैं। सो जब बात आती है एक्सटीरियर्स की, एक्सटीरियर यहाँ पर देख सकते हैं आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स जो है आपको दिया जा रहा है, जो कि सेगमेंटेड टाइप के आते हैं। एंड हेडलैम्प्स भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको एलईडी टाइप के हेडलैम्प्स जो है आपको दिया जा रहा है, विच इज़ प्रोजेक्टर यूनिट बाय द वे। नेक्स्टर वेव ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल एंड उसके बाद वी हैव क्रोम सराउंडिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम एक्सेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सिल्वर फिनिश जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लोअर बम्पर्स की तरफ फंक्शनैलिटी है, इधर भी है फंक्शनैलिटी जो है। आगे मिलता है कैमरा, विच मीन्स ग्रैंड विटारा में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा उपलब्ध है। साइड की तरफ आएंगे सो चेंजेस जो है आपको एलॉय व्हील डिज़ाइन में जो है आपको नज़र आने लगेगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स मिलता है, ड्यूल टोन मशीन एलॉय व्हील्स दैट इज़। सो यहाँ पर आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स जो है आपको मिलते हैं। एंड टायर सेक्शन इस 215/60 है इसका टायर सेक्शन जो है। आगे पीछे आपको मिलता है डिस्क ब्रेक्स एंड ORVMs यहाँ पर देख सकते हैं आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। नीचे आपको कैमरा भी मिल रहा है एंड उसके बाद कीलेस एंट्री both for the driver and co-driver. You get body color door handle, plastic claddings over here and ground clearance भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको दिया जा रहा है। सो आप गड्ढे जो हैं आप इजीली पार कर सकते हैं इस ग्राउंड क्लियरेंस से। यूवी कट ग्लासेस एज स्टैंडर्ड, सो यहाँ पर देख सकते हैं टॉप वेरिएंट पे आपको मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, सिल्वर रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना है, सिल्वर एक्सेंट ओवर हेयर, वाइड स्वेप्ट एलईडी टेल लैम्प्स जो कि पूरा का पूरा एलईडी है। एंड उसके बाद साइड यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिवर्स पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर दोनों की तरफ मिलता है। बाय द वे ग्रैंड विटारा का ब्रांडिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आगे के जैसा पीछे भी यहाँ पर सिल्वर फिनिश जो है वो इस्तेमाल किया गया है लोअर बम्पर्स की तरफ। ऊपर यहाँ पर देखेंगे वाइपर है, डिफॉगर, हाई मोड स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। एंड जब बात आती है बूट स्पेस की, सिंस दिस इज़ स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट, सो यहाँ पर आपको 373 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो है आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड अगेन इफ़ यू गो फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट, उसमें जो है आपको बूट स्पेस लिमिटेड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको दोनों की तरफ स्पेस जो है वो दिया गया है। और ये बूट लैम्प जो है ये ऑफ और या कि ऑन भी कर सकते हैं। जिसके बाद 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एंड अंडर फ्लो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जगह दिया गया है स्पेयर व्हील रखने के लिए, बट फिलहाल इधर स्पेयर व्हील नहीं है। एंड साइड यहाँ पर देख सकते हैं आपको टूल किट्स वगैरह चीज़ें जो है आपको दिया गए हैं। एंड आपको ग्रैंड विटारा में ये जो फ्लोर है ऐसे आप खड़े भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर पार्शल शेल्फ जो है वो दिया गया है। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलता है, सो यू कैन एनहांस योर बूट स्पेस। तो चलिए इसको अभी हम बंद करते हैं। तो वीडियो पे इतना तक तो आप आ ही चुके हैं, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके का वॉक अराउंड रिव्यूज और भी ज़्यादा कर सकूं। एंड यू कैन एक्सटेंड मोर सपोर्ट बाय गिविंग ए लाइक एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड नाउ लेट्स चेक आउट द इंटीरियर्स। तो आइए अभी हम रियर पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। सो यहाँ पर पहले चेंज आपको नज़र आने लगेगी जो कि है रियर सनशेड। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको रियर सनशेड जो है वो ऐड की है इन्होंने, जो कि बढ़िया बात है, जो कि पहले आपको नहीं मिलती थी। पर
अब जो है इन्होंने ऐड कर ली है। तो एक्चुअली मैं अंडर बैठ जाता हूँ। तो मेरा हाइट है 5'10" बाय द वे, एंड ये मेरा आगे का सीट जो है ये मेरे हिसाब से सेट किया हुआ हूँ, जो कि मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, उस पोजीशन में मैं रख दिया हूँ। तो यहाँ पर मुझे नी रूम जो है बहुत ही एम्पल नी रूम मिल रही है, एंड व्हेन इट कम्स टू हेड रूम बस थोड़ा ही लिमिटेड है बिकॉज ऑफ पैनोरामिक सनरूफ। उसके अलावा यहाँ पर साइड माउंटेड एलईडी रीडिंग लैम्प्स हैं, यहाँ पर दोनों की तरफ ग्रैब रेल्स जो है वो दिया जा रहा है। एंड आपको एज स्टैंडर्ड आपको 3 हेडरेस्ट मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट बाय द वे, एंड आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिलता है। एंड उसके बाद यहाँ पर रियर एसी वेंट्स है, एंड उसके बाद यहाँ पर 2 टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पर दिया गए हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह भी है, एंड आपको दोनों की तरफ मैगज़ाइन होल्डर्स भी मिलता है। सो ओवरऑल रियर सीट कैबिन जो है जनरली बोलूँ तो ग्रैंड विटारा का बहुत ही स्पेशियस कैबिन है, बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स भी बहुत ही नरम है, एंड आपको ड्यूल टोन के सीट्स मिलते हैं। सो बहुत ही नरम है, बहुत ही चिकना है ये जो मटेरियल जो है। एंड ये हो गई रियर सीट्स के बारे में, और अब चलिए चेकआउट करते हैं फ्रंट रो कैबिन। ड्राइवर साइड डोर के लिए यहाँ पर आपको सारे विंडोज़ के लिए पावर विंडो स्विचेस दिया गए हैं, एंड डोर ट्रिम भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ड्यूल टोन कलर्स मिलता है, ब्लैक एंड बोर्डाउन पर आपको सॉफ्ट पैडिंग दिया गया है, यहाँ पर भी है, स्टिचिंग भी बहुत ही बढ़िया है इसका। यहाँ पर चाइल्ड लॉक एंड उसके बाद अनलॉक एंड लॉक करने के लिए बटन्स दिया गए हैं, और को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दिया गया है, एंड डोर बिन्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल आप आसानी से फिट कर सकते हैं, एंड उसके बगल में यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे बॉटल्स भी आप फिट कर सकते हैं, एंड उसके बाद स्पीकर कवर भी, स्पीकर यहाँ पर प्लेस की है इन्होंने। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको हेड्स अप डिस्प्ले का कंट्रोल्स दिया गया है, हेडलैम्प लेवलिंग एडजस्टर, 360 डिग्री व्यू बटन, बॉनेट और फ्यूल कैप खोलने के लिए लीवर दिया गया है, सिंस दिस इज ECVT वेरिएंट। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेड पेडल जो है इन्होंने दी है। ग्रैंड विटारा में आपको नया एडिशन भी की है इन्होंने, जो कि है 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स। सो आप 8 वे में जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, सो जो कि बढ़िया बात है, एंड आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है ये एडजस्टमेंट जो है। सो सारे एडजस्टमेंट जो है आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, एंड विल नाउ टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंटीरियर। सो ग्रैंड विटारा इंटीरियर डैशबोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखती है, एंड इसमें कई सारे चेंजेस जो है इन्होंने की है। फर्स्ट टू स्टार्ट विथ यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर देख सकते हैं, शेड जो है। अब मारुति का कहना है कि ये जो मटेरियल इन्होंने यूज़ की है अब वो और भी ज़्यादा थिक कर दी है। एंड उसके बाद यहाँ पर इंटीरियर डैशबोर्ड यहाँ पर देखेंगे, जनरली स्पीकिंग ग्रैंड विटारा का डैशबोर्ड जो है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, जिस तरीके से इन्होंने लेआउट की है, बीट क्वालिटी मटेरियल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने की है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में जो है आपको डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले जो है आपको उपलब्ध किया गया है। अब पहले क्या होती थी कि आपको सिर्फ इंटेलिजेंट हाइब्रिड पे मिलती थी, बट अब जो है दोनों पावर ट्रेन्स में जो है ये फीचर आपको उपलब्ध किया गया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्पीड के बारे में दिखाएगा, कौन से गियर पे है वो उसके बारे में दिखाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर टैकोमीटर दिया गया है, और मेरे दाएं हाथ की तरफ कूलेंट टेम्परेचर, fuel gauge, and you can toggle through various menus by using steering mounted controls over here. So यहाँ पर देख सकते हैं आप टॉगल थ्रू कर सकते हैं, टाइम के बारे में दिखाएगा, मीडिया के बारे में दिखाएगा, व्हीकल स्टेटस, एंड उसके बाद सेटिंग्स, आपको ढेर सारे सेटिंग्स जो है आपको मिल जाते हैं। सो कई सारी चीज़ें जो है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, एंड इसका स्टिचिंग भी बहुत ही बढ़िया है। एंड बाएं हाथ की तरफ ये जो डिजिटल क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स दिया गया है, और मेरे बाएं हाथ की तरफ यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन्स दिया गया है, मोड सीक एंड ट्रैक का बटन्स भी यहाँ पर मौजूद की है, और टिपिकल मारुति फैशन पे यहाँ पर कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन और वॉइस कमांड का बटन्स भी इधर इंटीग्रेट की है। एंड स्टीयरिंग व्हील के पीछे यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलता है, सो ये आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद वाइपर का स्टॉक, एंड उसके बाद मेरे दाएं हाथ की तरफ लाइट का स्टॉक भी मौजूद की है। एंड जब बात आती है स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स की, यहाँ पर टिल्ट कर सकते हैं, एंड इसको टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स भी बहुत ही डिसेंट साइज़ का है। एंड उसके बाद इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, ये सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। रिस्पॉन्स वगैरह चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस वेरिएंट पे उपलब्ध किया गया है। रिस्पॉन्स वाइज जो है यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर टच कैपेसिटी यूनिट्स पे बटन्स दिया गए है, AC वेंट्स है, हजार्ड स्विच है, एंड उसके बाद
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के मॉड्यूल, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच, ऑटो ऑन ऑफ स्विच, एंड उसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एंड उसके बाद यहाँ पर USB कनेक्टिविटी पोर्ट भी है, एंड उसके बाद यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सो यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर नॉब जो है वो दिया गया है। एंड उसके बाद नया एडिशन ये है कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, सो बोथ फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड फंक्शन का बटन दिया गया है, एंड आपको 2 कप होल्डर्स मिलता है। आर्म रेस्ट या आप स्लाइड कर सकते हैं आगे या पीछे, एंड इसको उठाएंगे तो नीचे स्पेस दिया गया है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर्स दिया गया है, जो कि बढ़िया बात है। आपको ग्रैंड विटारा और हाई राइडर पे मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ भी खुल चुका है। सो बहुत ही बढ़िया फीचर है पैनोरामिक सनरूफ जो है, जो कि कैबिन को बहुत ही वेंटिलेटेड बना देती है। सो ये सारी चीज़ें जो है अब ग्रैंड विटारा में जो है वो ऐड कर ली है। तो ये हो गई इंटीरियर्स के बारे में, और अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी फीचर्स एंड एट लास्ट ऑन रोड प्राइसिंग। आइए अभी हम इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको 2 पावर ट्रेन्स मिलता है, एक है स्मार्ट हाइब्रिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड जो है ये आता है विथ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 4 यूनिट, जो कि जनरेट करता है 103 PS ऑफ पावर एंड 139 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और ये अवेलेबल है इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। जब बात आती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो है आपको 115 PS ऑफ पावर एंड 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और वह अवेलेबल है इन ECVT ट्रांसमिशन। जब बात आती है माइलेज की, यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे 21.1 किलोमीटर्स पर लीटर जो है आपको देती है, और ऑटोमेटिक में जो है आपको 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर देती है। एंड इंजन पे यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ दिखती है इंजन पे जो है, एंड यहाँ पर ढंग सा इंसुलेशन इन्होंने की है। जब बात आती है सेफ्टी फीचर्स की, सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स आपको 6 एयरबैग्स दिया जाता है, एंड उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल। सो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो है आपको ग्रैंड विटारा में उपलब्ध हैं, एंड वो सारे फीचर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, सो आप देख लीजिएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस अल्फा ऑप्शनल वेरिएंट, ये एक शोरूम कीमत जैसे मैं बताया था, ये आपको लगेगा 18.14 लाख्स, एंड जब बात आती है ऑन रोड प्राइस की, ये आपको लगभग 22.6 लाख्स आपको लगेगा। प्राइस ब्रेकअप जो है आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, सो आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और मिलते हैं गाइस इन अनदर वॉक अराउंड रिव्यू। अंटिल देन बाय।